अपुण्यात्माओं, मुसलमान धर्म अपने ही ग्रंथ को नहीं समझ सके। जैसे सूरत फुरकानी 25 की आयत नंबर 52 से 59 तक स्पष्ट किया हुआ है। ये मुसलमान धर्म के अनुयायी ये मानते हैं कि जिस अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद जी को कुरान शरीफ का ज्ञान दिया वो सुप्रीम पावर है और वो हमारा भगवान है, हमारा अल्लाह है। अब उनका अल्लाह, मुसलमानों का अल्लाह अपने पैगंबर हज़रत मोहम्मद को कह रहा है कि ए पैगंबर तो इन काफिरों का कहा ना मानना। उसमें हिंदुओं को काफिर नहीं कहा, उसमें जो अन्य समाज था वहाँ का और वो अन्य देवी देवताओं की पूजा करता था, हज़रत मोहम्मद की बात पर विश्वास नहीं करता था कि इनकी पूजा छोड़ दो तुम। तो क्या कह रहा है वो हज़रत मोहम्मद का खुदा ये काल है, ज्योत निरंजन है, ये गुप्त रहकर आकाशवाणी करता है या किसी के अंदर प्रवेश करके बोलता है। तो वो कह रहा है कि तू इन काफिरों का कहा ना मानना, ये तो इस बात पर विश्वास नहीं करते, तू इनकी बात मत मानना और मैं जो तुझे कह रहा हूँ इस पर विश्वास करना। इस कबीर नामक एक परमात्मा है, सबसे बड़ा भगवान। ये कबीर को बड़ा कहने लगे, सुप्रीम पावर को, उसका नाम है कबीर। अब वो बड़ा कहो चाहे छोटा कहो, सुप्रीम पावर सबसे सर्वशक्तिवान परमात्मा कबीर है, कबीर है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह माने कबीर भगवान, हम कबीर साहब के हैं, वेदों में कबीर देव लिखा है। और ये कबीर नामक अल्लाह वो है, कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कह रहा है कि ये कबीर अल्लाह है, ये सुप्रीम पावर है, ये सबसे बड़ा मालिक है, सब दुख नाशक है, पाप का नाश कर सकता है, मोक्षदायक है। और इस मेरे इन वचनों पर, कुरान शरीफ की दलीलों पर तो विश्वास करना और इन अनकाफरों की बातों में मत आना, कहीं मेरे मार्ग को छोड़ ना देना। और ये कबीर नामक अल्लाह वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठे। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो, बताओ। अब कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी उस परम शक्ति से, कबीर नामक अल्लाह से अपरिचित है, तो कुरान शरीफ का ज्ञान कंप्लीट कैसे हो गया? इन्होंने किस आधार से ये कहा कि हम सही पूजा कर रहे हैं, ये हिंदू गलत कर रहे हैं? इनका आधार गलत था। अब वो जब तक वो तत्वदर्शी बा खबर नहीं मिल लगा तो वो ज्ञान भी व्यर्थ है जो काल ना आपको जाए, क्योंकि वो कहता उससे पूछो, तो आपकी साधना भी व्यर्थ हुई। तो अब वो बाखबर ये दास है और परमात्मा का भेजा हुआ कुत्ता है, आप धनियों के लिए भौंक रहा है। अब भी कोई नहीं जागेगा तो उसका नाश हो जाएगा भक्ति का, उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। जैसे कुत्ता भौंकता है, उसको आभास हो जाता है कि कोई चोर उचक्का आसपास घूम रहा है, और समझदार व्यक्ति को चाहिए कि तुरंत जागे और देखे भी कुत्ता क्यों भौंका, अपने धन को संभाले, आसपास झांके, तो जिससे वह बला टल जाती है, वो चोर निकल जाता है कि यहाँ तो जाग गए हैं भाई। तो ये दास आपको जगा रहा है, परमात्मा ने भेजा है। और अब आप धनी हो, इस धन को संभालो जो मनुष्य जीवन का धन आपको श्वास की पूंजी मिली है, इसको लेखे लाओ। ये बर्बाद हो रहा है, नष्ट हो रहा है, गलत साधनाओं से व्यर्थ हो रहा है।